समाधान तंत्र मंत्र यंत्र में आपका स्वागत है दोस्तों। इस बार मैं बहुत दिनों के बाद पोस्ट डाल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। अब मुझे उतना समय नहीं मिलता। फिर भी मेरे मन में आया इस बार गुप्त नवरात्रि पर पोस्ट डालूँ। इस बार गुप्त नवरात्रि इस पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर हो रहा है और अगले दिन 30 जनवरी 2025 को शाम 4:20 पर समाप्त हो रही है प्रतिपदा तिथि। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 30 जनवरी 2025 को माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत मानी जाएगी और 7 फरवरी 2025 को गुप्त नवरात्रि का समापन हो जाएगा। गुप्त नवरात्रि की जो प्रमुख 10 देवियाँ हैं उन्हीं की आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में जैसा कि इसका नाम गुप्त नवरात्रि है तो इसमें अपनी पूजा साधना गुप्त ही रखनी चाहिए। ज़्यादातर लोग काली तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और कमला समेत 10 महादेवियों की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में पूजा करने से साधकों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए जिस किसी भाई को कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए गुप्त नवरात्रि में साधना वो अगर करे तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो मैं इस गुप्त नवरात्रि में आपको केवल मैंने मुहूर्त बताया है और थोड़ा सा आपको विधि भी बता दे रहा हूँ। आप 30 जनवरी को सुबह 9:25 से 10:45 तक करीब 1 घंटा 20 मिनट के बीच में ही घट स्थापना करें। यही शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर इतने समय में भी आप घट स्थापना ना कर पाएँ तो दोपहर में 12:13 से लेकर 12:55 तक अभिजित मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। वैसे जिन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता वे गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की ही साधना करें और जो साधक हैं वो 10 महाविद्याओं में अपने अनुसार किसी भी महाविद्या की साधना कर सकते हैं। साधना करने का तरीका यही रहता है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, कपड़े साफ सुथरे पहने, पूजा की सामग्री इकट्ठा करें, पूजा का थाल सजाकर माँ दुर्गा की मूर्ति को लाल कपड़े से सजाएं, मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं और नवरात्रि के आखिरी दिन तक उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें ताकि ज्वारे जम जाएं। शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित कर दें, इसका ध्यान रखें। गंगा जल भरें कलश में, उस पर आम की पत्तियां रखें, नारियल रखें, नारियल को लाल कपड़े से लपेटें, कलावा बांधें और घट स्थापना करने के बाद उस पर रख दें। माता को फूल, कपूर, लौंग, इलायची, अगरबत्ती, फल फूल, मिठाई जो भी है उनसे माता का पूजा करें। पंचोपचार माता की आरती करें, दोनों समय भोग लगाएं। भोग में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं अलग अलग दिनों के अनुसार। और रूटीन में तो आप माता को पान के पत्ते पर लौंग, कपूर, मीठा वगैरह यही सब अर्पित करें। 9 दिनों तक माता के कोई भी मंत्रों का जाप करें। अष्टमी या नवमी को कन्याओं का भी पूजन करें और अगर हो सके तो कन्याओं को भोजन कराएं, कुछ दान दक्षिणा उनको करें कन्याओं को। और आखिर में तब 9 दिन के पश्चात अपने घट का विसर्जन करें। और जिस किसी भाई को विशेष कार्य हेतु नवरात्रि में कोई अपना अनुष्ठान करना हो, कैसे किया जाता है, तो वह मुझसे संपर्क करके पूछ सकता है। नवरात्रि विशेषकर आप किसी भी अपने उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। कोई चाहे वशीकरण के लिए करे, चाहे कोई अपने शत्रु नाश करने के लिए करे, चाहे किसी का काम नहीं हो रहा है ज़मीन जायदाद के लिए करें, तो अनेक तरह के साधनाएं की जा सकती हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो में केवल इतना ही बताना चाहूँगा। जिसने किसी ने पूजा आराधना साधना करनी हो वह बड़े साधारण तरीके से भी कर सकता है, क्योंकि विशिष्ट कामों के लिए विशिष्ट तिथियां और विशिष्ट सामग्री की ज़रूरत होती है। वो मैंने इसमें इसलिए डिटेल से नहीं बताया है, तो आपको केवल साधारण तरीके से बताया। आप
साधारण तरीके से जो भी आपके वस्त्र हैं उसी वस्त्र पे जो आसन, उसी आसन पे आप अपनी पूजा करें। ध्यान रखें बस इतना ही कि आप अपने आसन पर किसी दूसरे को बैठने मत दें, चाहे आप साधक हैं या नहीं। अगर घर में कई सदस्य हैं तो अपने लिए छोटे छोटे आसन बनवा लें, अपने आसन पर आप ही बैठें। धन्यवाद।